Student, welcome to our YouTube channel, Edu Career Academy, Chapter 2 of the text. In the previous class, we have studied about the Bharat Land poem. This is the part, Chapter 2, the pot maker. Here we are going to study the interest of girls in the pot making, but the family are not interested, especially her mother and the grandmother. Her mother don't want to make her learn to pot making because pot making is not profitable for the family as they considered him. Let's start the story और द पॉट मेकर मतलब एक कहानी है एक लड़की की जिसके माँ बाप जो है मदर और उनकी जो है ग्रैंड मदर थी। उनका जो पैतृक जो है बिजनेस क्या था, वो जो है पॉट मेकर था। वो लोग कुम्हार थे, उनको जो है बर्तन बनाते थे। बेसस फ्रॉम द किले, मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मेन प्रोफेशन था। तो जो गर्ल्स थी उसको भी इंटरेस्ट इसमें था, लेकिन इसके फैमिली वालों को उसको जो है खासकर उसकी माँ को और जो है बहुत ज़्यादा उसको पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द एज ए प्रॉफिट, बहुत ही कम उनको जो पैसा मिलता था। तो इस स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. Ever since, हालांकि Santilla became old enough means her age is sufficient to go with her mother in the fields, the farms and also in the forest. उसकी जो उम्र क्या हो गई थी, इतना पर्याप्त हो गई थी कि जो एक कंपनी में होता है विथ एनी पर्सन, गो विथ एनी पर्सन, किसी के साथ जाना, और अपने माँ के साथ जो है कंपनी माने साथ में। हर मदर अपने माँ के साथ में जा जो है टू द फील्ड, खेत और जंगल जाने की उसकी उम्र हो गई, तो जो है इतनी बड़ी हो गई थी। सी बिगान टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, और उसने भी क्या किया था, सपना देखना शुरू किया था पॉट मेकर बनने का। लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, जैसे इसकी जो है माता जी और इसकी जो दादी जी थी वो जो है पॉट मेकर थे, मतलब कुम्हार जिसको बोलते हैं। हाइवर एरनीला हर मदर वांटेड हर टू बिकम ए वेवर, फिर भी इसकी जो एरनेला मतलब उसकी जो मदर थी, वांटेड हर टू बिकम ए वेबर, और चाहती थी कि जो है वो जो है बुनकर बने, जो है जो कि बुनते हैं, जो है कपड़े वगैरह बनाने के लिए बुनाई करते हैं, वो बने। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, Santilla approached expert potters to learn the skill. On days when she managed to stay at home, ठीक, जब वो घर में रहती थी तो वो करती क्या थी, while her parents, जब उनके माता पिता जो है went to the field, खेत में जाते थे, Santilla approached experts, वो क्या करती थी, पहुंच जाती थी जो एक्सपर्ट से विशेषज्ञ थे, पॉटर्स के जो बर्तन बनाने वाले कुम्हार लोग, ठीक, टू लर्न द स्किल, सीखने के लिए उनके पास पहुंच जाया करती थी। देख, दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड, शुरू में उनको ऐसा लगता था, वो मजाक उनको लगता था इसको इसमें मज़ा आ रहा है। एमूज मना होता है किसी को एंजॉय आना, मज़ा आना, इसके लिए वो कर रही है जो छोटी बच्ची। लेकिन इंसिस्टेंस से दे मतलब धीरे धीरे क्या होगा, उसको जो है
जल्दी ही उसको आउट ग्रो हर चाइल्डिश पैशन हो, भाई उसका बचपना है, बचपने के कारण उसको इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे वो सब जो है जब बड़ी होती जाएगी तो इसका जो पैशन माने होता है किसी चीज़ में नशा टाइप का या जुनून हो गया, और जुनून जो उसको क्राफ्ट सीखने का है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उन लोग को ऐसा लगता था, शुरू में लगता था ये एंजॉयमेंट के पर्पज से केवल आती है। अब सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम एज शी हैड ओवरहर्ड अ conversation between her parents one night. Her mother was complaining about Scintilla's indifference to weaving. Scintilla जो है did not disclose, ठीक, her fascination with pot making at home. तो सेंटिला ने जो है उसका जो फैसिनेशन मीन्स होता है अट्रैक्शन, जो आकर्षण होता है, ठीक, विद द क्वाड मेकिंग की तरफ उसका आकर्षण था। ये बात जो है घर पे वो बताना नहीं चाहती थी। एट होम एज शी हैड ओवरहर्ड, जब उसने सुना ए कन्वर्सेशन तब बातचीत बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, उनके माता पिता एक रात बात कर रहे हैं। हर मदर वाइज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिला's इंडिफरेंस टू वीविंग, उनको जो है कहीं से पता चल गया था और वो कंप्लेन शिकायत कर रही थी सेंटिला की इंडिफरेंस टू वीविंग, मतलब उसकी जो इंटरेस्ट जो है उसका जो है कम है वीविंग में, और उसका जो है बुनाई में छोड़ के उसमें पॉट मेकिंग में उसका इंटरेस्ट लग रहा है, इसकी शिकायत वो कर रही थी। शी सेड, उन्होंने कहा, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रॉट नो एन्जॉय टू मी एंड ओनली पिटेंस फॉर माई ट्रबल। और उन्होंने वो कह रही थी कि आई शैल नॉट टीच, मैं उसको नहीं सिखाऊंगी पॉट मेकिंग जो बर्तन बनाना है, इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय, क्योंकि इसमें कोई मज़ा नहीं है, ठीक, मुझे ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, एंड ओनली पिटेंस फॉर माई ट्रबल, और इतना मेहनत करने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद जो है हमको जो है बहुत ही कम पैसा जो है मिलता है, जो इनकम के रूप में बहुत स्मॉल जो है अमाउंट मिलता है, ठीक, पिटेंस माने होता है स्मॉल अमाउंट जो मिलता है जो इनकम। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड द रेड किले, जो नदी का किनारा है वहाँ पे जहाँ पे लाल मिट्टी और भूरी मिट्टी मिलती है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स, जो है ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से बर्तन को बनाने के लिए। 16 किलोमीटर फ्राम हियर, हमारे घर से करीब 16 किलोमीटर दूर है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आने जाने में दिक्कत होती है। आई नीड टू क्लाइंब डाउन ए शेयर ड्राफ्ट, I need to climb down a sheer draft to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। और मुझे जो है दिक्कत होती है क्लाइम डाउन में, नीचे उतरने में, शेयर ड्राफ्ट जो है एकदम नदी के किनारे से वो नीचे उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है। एंड माई बैक एचेज, मेरी पीठ में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है, एचेज माने होता है दर्द, फ्राम कैरिंग द हैवी लोड, इतना भारी जो है मिट्टी का जो बोझ जैसा उठा के लाना होता है, अपहिल मतलब ऊपर की तरफ, ऑल द वे पूरे रास्ते टू द विलेज गांव तक, पाउंडिंग द स्टेबन किले, ठीक है, पाउंडिंग द स्टेबन किले में, पाउंडिंग में रिपीटेड बीटिंग मतलब उसको बार बार तो पीट के मुलायम करना पड़ता है। स्टेबन माने होता है ढींट टाइप का जो कठोर हो, ठीक है, ढींट, स्टेबन माने होता है ढींट या कठोर जो मिट्टी होती है किले। इनसाइड द बम्बू सिलेंडर, तो बांस के जो सिलेंडर जैसे होते हैं उसमें जो है उसको लगा के उसको जो है मुलायम किया जाता है, पटक तो उसको जो है पीट के। इट इज़ आल्सो टीडियस, टीडियस माने होता है बहुत ही कठिन काम है, टेढ़ी खीर बोलते हैं। इट इज़ अ टीडियस मतलब बहुत ही टेढ़ा काम होता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग काम होता है, टायरिंग काम, सो बहुत ही थकान वाला। सो मेनी टाइम्स, कभी कभी आई हैव ड्राफ्ट द माउल्ड आउट ऑफ द सीड एग्जासेशन, जो बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से जो हम बनाए रहते हैं वो जो है गिर जाता है, लेके जब माउल्ड करके मतलब जो हम बना के लेके आते हैं बहुत ही थक जाते हैं, और वो जो है इसकी वजह से काफ़ी गिर जाता है। वह हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और फिर से उसको सही करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर, और करीब जो है 1 महीना लग जाता है नए बर्तन को जो है का बैच मतलब बर्तन बनाने में, जो है खेप, बैच माने खेप जैसा बोल सकते हैं, खेप बर्तनों की खेप बनाने में इतना कठोर मेहनत करने के बाद। एंड द रिवार्ड, और उसका परिणाम क्या होता है, फ्यू रुपीज, केवल कुछ रुपए जो मिलते हैं। बट इफ सेंटिला लर्न, लेकिन अगर सेंटिला सीख लेती है वीविंग, बुनाई करना, सी कैन मेक मच मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमा सकती है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लास फॉर द फैमिली,
और साथ साथ में जो है परिवार को भी काफ़ी कपड़े वगैरह मिलने के साथ साथ इसको काफ़ी पैसा भी बन जाएगा। तो वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सेशन। तो इनमें जो है वीविंग जो है इतना ज़्यादा जो है इसमें मेसी मतलब इतना ज़्यादा ताम झाम या उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जैसे कि बर्तन बनाने में होती है। एंड कैन बी डन इंडोर्स, और इसको हमें घर के अंदर ही बना सकते हैं। इन ऑल सीजन, हर सीजन में हम इसको कर सकते हैं। आल्सो द टाइम स्पेंड, समय बीतता गया ऑन वीविंग वन सॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। ठीक कह रहे हैं, बहुत ही कम टाइम खर्च होता है, टाइम स्पेंड खर्च होता है वीविंग वन मतलब एक साल बनाने में। इज मच लेस, बहुत ही कम टाइम लगता है। एंड रिटर्न इज हैंडसम, और काफ़ी ठीक ठाक जो है पैसा इससे मिल जाता है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द क्वार्टर्स, और सेंटिला क्या है, वो लगातार अभी भी जो है वो जाती रहती थी वहाँ पे बर्तन बनाने वालों को देखती थी एट वर्क। सी सा हाउ द क्ले वाज मिक्स विथ वाटर एंड पाउंडेड, कैसे जो है मिट्टी में पानी मिला रहे हैं, उसके बाद उसको सही किया जा रहा है, पाउंडेड सुधार किया जा रहा था। हाउ केयरफुल दे वर, और कितना सावधानी से वो लोग काम करते हैं। व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू ए लम्प, ठीक, जब वो क्या करते हैं बायां हाथ जो है इसमें मिट्टी के जो गांठ जैसा गोला जो वो बनाते हैं उसमें उसमें लगाते हैं आप द सॉफ्टेंड क्ले, जो मुलायम जो है मिट्टी होती है, मृदा होती है। एंड हाउ डेप्टली, और कितना कुशलता से, ठीक है, स्किलफुल तरीके से, कितना सा अच्छे तरीके से दे रोटेटेड द लम्प, और जो लोई जैसा उसकी बनती है, सो लोई को मिट्टी के कैसे उसको घुमाते हैं। एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले, जब वो क्या करते हैं आकार देना शुरू करते हैं घूमते हुए उस मिट्टी को। विथ ए स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड, स्पैचुला मतलब क्या होता है, जो है उसको मिट्टी को काटने के लिए कुछ एक जो है चाकू जैसा या कुछ इस तरीके से होता है, वो उसको हम लोग स्पैचुला बोल देते हैं। ठीक है, इन द राइट हैंड से उसको काटते हैं। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर, और बार बार बीच बीच में कुछ अंतराल पे इसको जो है जब बर्तन बनाते हैं तो उसको काटना होता है नीचे से अलग करने के लिए, और उनको एक म्यूजिक जैसा लगता है, जैसे संगीत हो, उनको उनके कानों में सुनाई देता है। एंड सी वाच्ड इन फैसिनेशन, और जो मारे आकर्षण में उसको जो अट्रैक्ट होकर देख रही है। द पॉट इमर्जिंग, ये कैसे बर्तन निकल के बन के आ रहे हैं आउट ऑफ द शेपलेस लम्प, और जो बिना आकार के जो है वो मिट्टी की लोई से राइट इन फ्रंट ऑफ हर, इसकी आंखों के ठीक सामने कितना बढ़िया बर्तन बन के आ रहे हैं। आफ्टर 2 or 3 days, 2 या 3 दिनों के बाद द पॉट्स वुड बी गिवन ए फाइनल टच, तो उसको फिर फाइनल टच दिया जाता था, उसको ठीक किया जाता है, तो रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, जिससे उसका आकार वैसे बना रहे। एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और चेक करने के लिए कि वैसे रहेगा, बाद में वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, उसका शेप गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, उसका आकार कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा वो जैसा था बनाया गया था वैसे ही बना रहे। तो ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, उसके बाद ही जो इसको क्या करते हैं निकालते हैं, ठीक है, धूप में रखा जाता है। बिफोर बीइंग लोडेड है ना, मतलब भट्टी में लगाने के जस्ट पहले इसको फिर सुखाया जाता है। एंड टू ए क्लीन यूनिफॉर्म पैटर्न, और एक समान पैटर्न रख के उसको जो है एक जैसा जो है उसको रखा जाता है। यानी बेड ऑफ है मतलब जो घास फूस वो रख के, या जो डंठल वंठल बहुत सारे प्लांट्स वगैरह के खेत वगैरह से एग्रीकल्चर जो वेस्ट निकलते हैं, या बांस वगैरह लगा के उसको ढका जाता है। विथ अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल की एक दूसरी परत लगा के उसमें रखा जाता है भट्टी में, जो वुड बी फायर्ड, उसके बाद आग लगाई जाती है उसको भट्टी में जो है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुल्ली, और जब हम उसको आग उसमें देते हैं तो उसको बहुत ही कायदे से ध्यान रख के, जो ख्याल रख के इसको लगाया जाता है। जो ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो आग देर तक ना लग जाए, या बहुत ज़्यादा कहीं पे अंडर फायरिंग बहुत कम उसको जो है जो है हीट ना मिले, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वुड रूइन द इंटायर बैच, पूरा जो है खेप जो होगी वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। पूरा जो है जितनी खेप होगी वो क्या हो जाएगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। ठीक, इसलिए बहुत ध्यान रख के इसको जो है पूरे बैच को आराम से जो है जितना ज़रूरी होता है उतने ज़्यादा जो हीट उसको देते हैं। एरनिला हेड आप
हर डाटर्स विजिट बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोर्ड एंड टॉप देम। और हरनेला ने सुना था कि जो है कि लोगों ने बताया कि उसकी बेटी जो है वहाँ जाती है, ठीक, लेकिन प्रिटेंडेड माने जो है बहाना बनाना या मना कर देना, टू बी इग्नोरेंट मतलब आप देम कि जो है छोड़ो, मतलब उसको छोड़ दें कि इग्नोरेशन तक ज्ञानता है, बच्ची है, इससे जाती होगी, उन्होंने उसको अवॉइड कर दिया, ध्यान नहीं दिया। तो बाई लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, वो क्या करती थी वहाँ से बहुत जल्दी से घर वापस आ जाती थी, क्विकली माने तेज़ी से, जल्दी से घर भाग आती थी। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक, जब उसकी मम्मी खेत से अगर आए, ठीक, तो वो घर पे रहे जिससे उनको पता ना चले, तो सी वुड बी देयर, वहाँ पे पहुँच जाती थी। तो ग्रेजुअली माने होता है धीरे धीरे। सेंटिलास विजिट, जो सेंटिला की जो विजिट थी, यात्रा थी, बिकेम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, और गांव में एक जो है गॉसिप मतलब जो है बहस, बकवास जो है वाली बातचीत जो है उसकी जो है अफवाहें फैलना शुरू हो गई। गॉसिप माने अफवाह या बकवास ऐसी चीज़ें, गॉसिप वगैरह वो फैलना शुरू हो गई, अफवाहें जो है गॉसिप। पीपल वंडर्ड, लोगों को आश्चर्य हुआ, वाई अर्निला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डाटर, कि अर्निला क्यों अपनी बेटी को जो है सिखाना नहीं चाह रही है, मना कर रही है उसको, इस स्किल्स को जो है जो उसके अंदर गुण हैं, इस गुण को क्यों नहीं सिखाना चाह रही अपने बेटी को। देवर वरीड, उन लोग को चिंता होने लगी, दैट इफ़ आल पॉट मेकर्स फॉलोड स्वीट, अगर ऐसे ही सारे जो है बर्तन बनाने वाले इसी तरीके से सोचने लग जाएंगे, इस तरीके से तरीके को अपनाएंगे, देन देयर वुड नो बी नो एक्सपर्ट, फिर कोई जो है एक्सपर्ट या विशेषज्ञ जो बर्तन बनाने वाला कुम्मू है बचेगा ही नहीं। वाटर टू टेक देयर प्लेस, ठीक, वो अपनी जगह पे इस तरीके से मूल चीज़ों से हट जाएगा और उसको जो है उनकी वो कल्चर वो ख़त्म हो जाएगी पॉट मेकिंग वाली। तो वन डे सेंटिलाज फादर मेसूबा वाज समन बाय द विलेज काउंसिल, और एक दिन जो है जो सेंटिला के पिताजी थे मेसूबा को, सम्मन माने होता बुलावा भेजना जो है, बाय द विलेज काउंसिल, जो गांव की परिषद थी, काउंसिल माने परिषद, बुलावा भेजा गया, एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई अर्निला वाज रिफ्यूजिंग टू द पास ऑन द स्किल टू हर डाटर, कि क्यों अर्निला अपने बिटिया को, अपनी बेटी को सिखाना नहीं चाह रही, इस स्किल को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने से क्यों रोक रही है। रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डाटर, तो ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, तो उसने जो है बहुत ही विनम्र आवाज़ में उसने उत्तर दिया, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर, चाचा और जो बड़े भाइयों, अर्निला हैज़ नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डाटर पॉट मेकिंग, अर्निला ने कभी ये नहीं कहा कि वो कभी सिखाएगी नहीं हमारी बिटिया को पॉट मेकिंग मतलब बर्तन बनाना। इट इज़ ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रांगर आफ्टर हर इलनेस, ये केवल ओनली माने केवल बात है कि हम लोग ये चाहते हैं कि वो काफ़ी मजबूत हो जाए, स्ट्रांगर हो जाए आफ्टर हर इलनेस, कि अपनी बीमारी के बाद से जो है वो निकली है, वो जो है क्या हो जाए, थोड़ा मजबूत हो जाए, बीमारी इसकी की वजह से कमज़ोर हो गई। वी विल सून सी सेंटिला इज मेकिंग द बेस्ट स्पॉट्स इन द विलेज, और आप जल्दी ही देखेंगे सेंटिला पूरे गांव में सबसे अच्छे जो है बर्तन जो है बनाएगी, ठीक है। आफ्टर लिसनिंग तो मिस्यूबाज एक्सप्लानेशन, मतलब मिस्यूबा के जो है जो एक्सप्लानेशन था, जो उसने बताया, व्याख्या की या बताया, उसके बाद द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो, कि जो बड़े लोगों ने निर्णय लिया कि उसको जाने दो, कासनिंग हिम टू द रिमाइंड अर्निला दैट इट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डाटर द स्किल दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो उन्होंने ये सावधान करते हुए और याद दिलाने के लिए कहा अर्निला को कि इट वाज हर ड्यूटी, इसका कर्तव्य है, टू टीच, जो सिखाए, कि किसको, अपने बेटी को, हर डाटर द स्किल, इस जो है क्वालिटी को या जो है इसकी जो कुशलता है उसको जो है, दैट वाज हैंडेड डाउन, जो कि इसको मिली है, फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र हुई है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में, उनके जो है पूर्वजों ने या जो है उनके पहले वालों ने उनको उसको बताया। तो दे आल्सो टोल्ड, उन्होंने ये भी कहा, हिम दैट द स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग, जो ये गुण है या स्किल्स है, कुशलता है बर्तन बनाने की, वो इज नॉट ओनली कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ पीपल, केवल जरूरत कैटर्ड द नीड मतलब लोगों की ज़रूरत कोई पूरा नहीं करती है, बट आल्सो सिम्बोलाइज द ट्रेडिशन, लेकिन ये सिंबल है, एक संकेत है किसका, हमारी परंपरा का, ट्रेडिशंस का, एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, और लोगों के इतिहास का। तो डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल,
जो कि किसी भी व्यक्ति से भले नहीं संबंधित है, मतलब लेकिन ये परंपरा है और ये सब जो है इसको पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ट्रांसफ़र होती है, उसको सिखाना ज़रूरी है। एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट आल्सो टू एनीवन हू विश टू लर्न। और ये जो है एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, वर ओबलाइज्ड है जिम्मेदारी हो जाएगी टू पास, जो उसको क्या करें, ट्रांसफ़र करें, दें, जो है दूसरों को स्किल करें, उन दूसरों को सिखाएं, नॉट ओनली देयर ओन चिल्ड्रन, केवल अपने ही बच्चों को नहीं, बट आल्सो टू एनीवन, लेकिन और भी लोगों को, कोई भी व्यक्ति जो हु विश टू लर्न, जो सीखना चाहता है। मिसुबा बेंट होम, मिसुबा घर गया एंड डिस्कस द मैटर विथ रेनिला, और सारी बात उसने उससे सारे मामले को उसके साथ बहस किया, बात किया, उसको समझा। ठीक, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट विल बी कम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।